उपस्थित धर्म प्रेमी, धर्म जिज्ञासु भाइयों, बहनों, मेहमानों, ऐसे समस्त श्रद्धालु जनों, आज हमने विशेष गाथा को पढ़ा। आज की गाथा इसलिए विशेष है कि हम लोगों को लगता है कि बीमारी नहीं आए तो अच्छा। बीमारी किसी को अच्छी लगती हो तो बता दो। बीमारी आ जाए कोई ना मार साहब, छोटी बड़ी बीमारी भी, अगर सिर दर्द होने लग जाए बहुत ज़्यादा तकलीफ होती, दांत में ठनका लग जाए बहुत तकलीफ होती, आँख में कोई तकलीफ हो जाए चलता है। ऐसी अनेकानेक बीमारियां होती हैं, और परंतु प्रभु ने पहले ही बता दिया कि पहले तो बीमारी होने ना दो, ऐसे स्वयं जागरूक रहो। अगर आ जाए तो उसके लिए कोई न कोई उपाय अवश्य कर लो। और उन उपायों में आज की गाथा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। भाई और बहनों, ये जो गाथा है, क्योंकि उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, गाथा का पहली लाइन का अर्थ ही क्या है? अगर उद्भूत यानी आ गई है कोई बीमारी, शरीर है औदारिक और पंचम काल में रहते हैं, और वातावरण देखो कैसा है, पूरा का पूरा बदला हुआ है। सर्दी खांसी ये तो खास के बताते हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये तो बोलते चालते हो जाता है। ये देखो ये सब हो रहा है भाई और बहनों, वातावरण का बड़ा प्रभाव है। और अगर ऐसी कोई बीमारी आ जाती है ना, उद्भूत यानी वो उद्भव हो जाती, उद्भव के बना पे किसी बात उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसे बीमारी का नाम उन्होंने बड़े से बड़ा नाम ले लिया, जलोदर। बड़े से बड़ा ले लिया तो छोटे उसमें अंदर आ ही जाते। जलोदर की बीमारी यानी पेट की बीमारी में, उदर यानी पेट, जल यानी पानी। जब पेट में पानी भर जाता है और पेट ऐसा फूल जाता है, उसको पुराने जमाने में नड़बूद कहते थे, पेट की बीमारी कहते थे, जलोदर कहते थे। और ऐसी बीमारी याद रखना, बीमारी की जड़ कहाँ पर है? पेट के अंदर है, वहीं से बीमारी। और खाते कहाँ पर है? पेट में ही जाता है। यानी वहीं पर पहले क्या करना है? संवर। क्या करना है? ऐसा नहीं होता है, डोलते हैं। परंतु जब महाराज साहब कहते कि भैया एक आयम्बिल कर लो, तो फिर हाथ नीचे हो जाते हैं, फिर बहाना होता है बीमारी का, सिरदर्द का, दवाई का। कितनी सरलता बताई है आपको कि आप अगर आयम्बिल करते हैं, पहले तो गणेश लाल जी महाराज साहब अलूणे आयम्बिल कराते थे, अब थोड़ा सा उसके अंदर सुधार किया है कि भाई नहीं खाया जाता है, क्योंकि मारवाड़ियों की तेल की रोटी चाहिए, घी की रोटी चाहिए, तेल की सब्जी चाहिए, उसके बिना तो चलता ही नहीं है। परंतु कम से कम अगर नमक लिया जाए, सिंधिया नमक उसके अंदर ले तो अलाउड किया है। जमाना देखते हुए सिंधिया नमक उसके अंदर क्या किया, सबने ध्यान में रख लेना, कोई अपने अपने ना चलाएं, क्योंकि कई सालों से इस बात को अलाउड किया हुआ है। इसलिए फिर आप कम से कम नमक से बनी हुई सिंधिया हो या और कौन से मीठ होते हैं नमक, कोई भी सादा मीठ नमक होता है वो आप ले सकते हैं। पर आयम्बिल तो कर सकते ना, वो आयम्बिल करना कम से कम सप्ताह में या 15 दिन में एक आयम्बिल, नहीं होता है तो महीने में। और खास तौर पर भाइयों को देखो, आयोन हासू करते ही नहीं ना, दुकान का बहाना, बिजनेस का बहाना, तबीयत का बहाना, चाय का बहाना, नहीं, गलत है। कहीं न कहीं इतना भी कहा है कि भाई ठीक है गर्म पानी पी लो चाय की जगह, कुछ बिगड़ता नहीं है, एक दिन गए तो गए, चले जाएंगे ऊपर, और क्या। इतनी हिम्मत रखो और आयम्बिल अवश्य करो, क्योंकि आयम्बिल संकट नाशक होता है, परिशह नाशक होता है। कोई भी रोग अगर हो जाए तो उसका भी वो क्या करता है, नायनाट कर देता है। तो इस प्रकार की बात आयम्बिल के अंदर आती है। और अगर हमारा आहार अच्छा रहा ना भाई और बहनों, तो हमारा तबीयत का जो बहाना है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता, अभी अभी सुनी कल की बात, बहुत सारी बातें कहनी है और समय अपना हो रहा है,
तो अभी सुनी संगमनेर के अंदर भंडारी परिवार, उनके माताजी की तबीयत एकदम बिगड़ गई और शुगर का प्रमाण बढ़ गया, क्योंकि करंट टॉपिक है तो आपको जरा सा समझ में आएगा। तो इतनी ज़्यादा शुगर उनकी बढ़ गई थी तो 2-2, 3-3 इंसुलिन लेने पड़ते थे। इंसुलिन जो लिए जाते हैं वो सवेर दोपहर शाम को ले रहे थे और फिर भी उनकी तबीयत में गिरावट किडनी पे असर होने लग गया था। उसका असर कहाँ होता है? किडनी पर, और किडनी उनकी फेल होने लग गई, बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लग गई। तो एडमिट किया। डॉक्टर इतने अच्छे थे, वखारिया उनका नाम है, और डॉक्टर ने कहा कि मैं सादी सिंपल एक दवाई देता हूँ और आप पहले इनसे आयम्बिल कराइए। परसों की बात है, अभी हमको समाचार मिले और उस माँ ने मान लिया उस बात को। आयम्बिल पे श्रद्धा तो होती है, होता नहीं है, श्रद्धा सबकी होती है। उन्होंने वो खाना, बोले आयम्बिल तो नहीं किया पर आयम्बिल जैसा खाना दिया। माँ को क्या किया मैंने, महेश नाम है उनके बेटे का, आयम्बिल जैसा खाना दोनों टाइम दिया है। फिर उनको जो चाहिए दिया, क्योंकि शुगर बढ़ी हुई, किडनी पे तकलीफ और सारी बातें बढ़ गई थी। धीरे धीरे उनको आयम्बिल का खाना यानी बिना घी तेल का खाना देना शुरू किया। ना रोटी में ना सोगरे में, रोटा होता है वो ज्वारी का देना और उसको भी घी लगा के नहीं देना, ऐसा खाना शुरू किया। बिना तेल की सब्जी देना शुरू की। महाराज साहब क्या बताया आपको कि 10 दिन के अंदर मेरी माता एकदम अप टू डेट हो गई और सारी दवाइयाँ बंद हो गई। रोंगटे होते खड़े, इंसुलिन भी बंद हो गया। ये कंपनियां चलाती है साहब, और वहाँ की दवाइयाँ हमारे आयुर्वेद को भूल गए, होम्योपैथी को भूल गए, निसर्गोपचार को भूल गए, और वो दवाइयाँ हम लेते हैं। आप क्या और हम क्या, हर जगह वही बात है। आपके साथ हम रहते हैं तो ऐसी जो दवाइयाँ चलती है, ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण हो गया कि उनकी तबीयत क्या हो गई। मैंने पूछा अभी किसी है तबीयत, अभी एकदम चोखी है, लेकिन दवाई भी बंद। हाँ मार साहब दवाई कम कर दी, बंद कर दी, और ये आहार उनको दे रहे हैं। तो तबीयत किससे सुधरी उनकी? और अपने यहाँ आहार का महत्व है कि नहीं है? 24 आहार करते कि नहीं, 23 आहार करते कि नहीं? आहार का महत्व सिर्फ आपके यहाँ है, परंतु अपन भूल जाते हैं, उसको बाजू में रख देते हैं। करना है तब एकदम मांस खमन कर लेते, नहीं तो फिर रात को खाना खाते। ऐसा ना करो और जागते रहो किस प्रकार धर्म को अपने जीवन में आरोग्य के साथ लाना है। भगवान ने फरमाया ये 22 परिश्र जो भी आए वो भी इसके लिए है कि रोग भी ना हो, तबीयत भी सुधरे और धर्म भी हो जाए। तीनों बातें उसके अंदर हो जाती है। भाई और बहनों, अपन ने शुरुआत की जलोदर, उद्भूत भीषण जल। उनको जलोदर की बीमारी भी कैसी हुई? भीषण शब्द क्या आया? भीषण जलोदर। उस बीमारी के कारण, पेट की बीमारी कारण आपका जो भक्त है वो झुक गया है, भार भुगना, उसका भार हो गया है और उसके कारण वो झुक गया है। और दूसरा सोच्चाम दशाम उपगता च्युत जीविताशा। सोच्चाम, पहली बीमारी आ गई है शारीरिक, औदारिक शरीर के अंदर जो बताई वो शारीरिक बीमारी है। फिर शोचाम दशा, शोचनीय दशा, दिमाग की मानसिक बीमारी आ जाती है। सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है भैया? इसको तो ठीक कर सकते, इसको ठीक करना, मन की बीमारी अगर आ जाए ना उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल। और मन की बीमारी बहुत जल्दी आ जाती है। कुछ न कुछ विचार, काम के बिना काम के, कोई बिना काम के ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अपने करने से कुछ होने वाला नहीं है। जो होना है वो होगा। कर्म के बंधन जो है वो भुगतने पड़ेंगे। प्राणी थे पाप किया घना, अपन फेरते तो हैं, उसको नंबर कब लगाते? संवत्सरी पे। अब ये नहीं होना चाहिए, इसको हर पक्षी के अंदर फेरना चाहिए, आलोचना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कल ही हमने सुना कि गांठें जो अंदर में भर जाती है, शरीर के अंदर गांठ हो जाती है, वो अंदर चली जाती है, बीमारी बढ़ती जाती है। और अगर उसको आलोचना के निमित्त से, मिच्छामी दुक्कड़म देने के निमित्त से, अपने मन को हल्का करने के कि मेरे से क्या क्या दोष लगा,
क्या क्या पाप हुआ, मैंने किसको गलत बोला, किसको गाली दी थी, दुकान में जाने पर किसके ऊपर मैं चिढ़ गया था, तो उसको अगर हम मिच्छामि दुक्कडम दे के आलोचना करके निकाल देते हैं ना तो मन हल्का हो जाता है। और हल्का हुआ मन बीमारी को आने नहीं देता, और अंदर में रखते हैं तो वो बीमारी जल्दी आ जाती है। तो दशा कैसी हो जाती, शोचाम दशा, शोचनीय दशा हो जाती। चिंतनी, सिर में दर्द होने लगता है, चक्कर आने लग जाते हैं, और चक्कर के कारण आदमी क्या हो जाता है, कहीं भी गिर जाता, बैलेंस नहीं रहता। इसलिए कहा दूसरी लाइन के अंदर कि ये मानसिक बीमारी होती है, उसको भी इस धर्म के कारण निकाला जा सकता है। और तीसरी बताई, संसार के अंदर जो सामान्य तकलीफ होती है, सामान्य प्रश्न पूछो मत, संसार के कितने प्रश्न हैं, गिनती नहीं कर सकते, इतने प्रश्न होते हैं। तो लोगों को लगता है कि अब ये प्रॉब्लम निपटने वाला नहीं है, अब जीवित आशा, मरने की इच्छा कर देता हूँ, आशा, जीवित रहने की आशा को छोड़ देते हैं। कई लोग क्या करते हैं, च्यूतम जीवित आशा, जीवित आशा, जीने की आशा को च्यूतम यानी छोड़ देते हैं। परंतु हम आपसे कहते हैं कि आत्महत्या करना कोई उपाय होता नहीं है। सुसाइड करना अपने संस्कारों को जागृत करना नहीं है, गलत बात है। अरे तुम भागते हो, मरना कोई उपाय है, ले ली फांसी, आजकल तो बढ़ गया है, परंतु ये अपनी संस्कृति नहीं। बड़े मार सबके वे सुधर मर जावे ना तो भूत हो जावे के। हाँ, तो मरना क्या ऐसा, अपने को वैसे ही भूत से डर लगता है तो कौन मरेगा ऐसा, तुम किसी को जाके लटक जाओगे वापिस, नहीं, ऐसे कभी मत करना। और कभी भी संकट आता ही है, उस संकट का सामना करना है, संकट से पलायन नहीं करना है। ठीक है, आज संकट आया है, आज अंधेरा है, तो धीरे धीरे उजाला भी हो जाएगा। व्यापार है, संसार है, ऊपर नीचे तो होने ही वाला है। इसको निपटने का रास्ता चुनना चाहिए, ना कि आत्महत्या करने का रास्ता चुने। तो तीसरी बात आई है कि च्युत जीवित आशा, जीवित की आशा, जिसने संसार की समस्याओं को देख करके, प्रश्नों को देख करके जीने की आशा को छोड़ा हो, उसको भी ये गाथा काम आती है। कौन सी गाथा? 45वीं गाथा है भाई और बहनों। पर शर्त लगाते हैं बार बार, कौन सी शर्त है? पहले त्वन्नाम कीर्तन जलम, त्वन्नाम कई बातें बताई है, तो त्वद्भक्तिरेव मुखुरे कुरुते बलान्मान, और आज आया त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा। त्वत्पाद, किसके पांव? प्रभु के, प्रभु के चरणों की रज, पंकज रज शब्द क्या आया है? अपन लिखते हैं ना, पत्र लिखते, चरण धूली, चरण रज, ऐसा शब्द अपन लिखते हैं। तो प्रभु के चरणों की रज की जो शरण लेगा, उस रज को अपने बदन पर लगाएगा। दिग्ध देहा, जो देह बीमार हो गया है, उसके ऊपर उस रज को, यानी उस रज की पानी को, या ऐसा अवसर मिल जाए कि कोई महान संत मिल जाए, उनके चरण की रज को हम लगा ले, तो क्या कहा? चौथी लाइन में क्या बताया? अमृत का काम करता है। मर्त्या भवंती मकरध्वज तुल्य रूपा, मर्त्या जो मर रहा है, मरण शैया पर है, वो भी क्या बन जाता है? कामदेव जैसा सुंदर बन जाता। तुल्य रूपा, मर्त्या भवंती, मरता हुआ भी हो जाता है कामदेव के समान। मकरध्वज तुल्य रूपा, ऐसा बन जाता है भाई और बहनों। परंतु भक्ति करना अंतर से, चरण रज मिले या ना मिले, आंखें बंद करके तो चरण रज को हृदय में अर्पित कर सकते कि नहीं? हृदय कमल के अंदर उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, जब अपन ने फेरा था तब अपन ने कहा था कि प्रभु आपके लिए तो देवी देवता और इंद्र इंद्राणी क्या करते? स्वर्ण कमल पांव रखने के लिए करते हैं, परंतु हमने तो आपके लिए हृदय कमल रखा है। पर होना चाहिए ना,
बोलने से नहीं होता, करने से होता है। उसके लिए रोज आधा घंटा 20 मिनट आंखें बंद करके ध्यान लगाकर हृदय कमल में ध्यान लगाना और उसमें वीतराग भगवान की वो निराकार मूर्ति जो है प्रकाशमय, उसको बिठाना होता है। सोपा उपाय, एकदम सोपा, परंतु करना जरूरी है। दवाई लाई है और कपाट में रखे तो क्या मतलब, वो दवाई क्या करनी पड़ती, लेनी पड़ती कि नहीं, सबको मालूम है, सब होशियार है, सब प्रबुद्ध है, पर करते तो अब करना पड़ेगा। जागया त्या थी सवार, अभी जगे तो अभी से प्रभात हो गई है, तो जगे है तब से भी क्या करो, करने की तैयारी रखो, मन वचन काया से। किससे, मन से। हम क्रिया कर देते हैं, पर क्रिया के साथ अब किसको जोड़ना, अपने को जोड़ना कि नहीं, मन को भी जोड़ना पड़ता है। अरे सादी बात, अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चलाता है खाली हाथ ऐसा ऐसा करे तो चलेगा, और इधर उधर देखा तो चलेगा क्या, कहाँ का कहाँ वो चला जाएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा, चित्त उसमें होना चाहिए। तो हमको प्रभु ने फरमाया है कि तुम्हारा चित्त तुम्हारी चेतना में लग जाए। कहाँ लग जाए, चेतना में। हमारा चित्त कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, चेतना में। बताइए साहब, फिर बोलना पड़ता है कि चित्त को जरा ध्यान लगा के मन के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर, मन को भी अपने यहाँ जड़ कहा है। हमने मन को बड़ा सिर पे बिठा के रखा है, माथा माथे बैठा ने रखे हुए, मारो मन मारो मन, मन नहीं लागे, मन ने किसो तरी हुए, ये हमने सिर पे चढ़ाया उसको। प्रभु कहते कि नहीं, मन भी कैसा है, मन की वर्गणा जड़ है, वो चेतन। चेतन कौन है कि नहीं, जाने सगड़ा, उनसे सीखने जैसा है, इतना जानते हैं हमारे लोग, है ना। परंतु करने की बात आती है ना भाई और बहनों, हम वहां पर क्या हो जाते हैं, गलत बातें कर बैठे हैं। तो यहाँ पर कहा है कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप वीतराग भगवान को अगर हम पहचान लेते हैं तो आगे का पाप जो है मिथ्यात्व का, वो भी क्या हो जाता है, याद रखिए। अब शरीर मन और इसकी बीमारी तो हो गई, अब सबसे बड़ा रोग कौन सा है अपना, मिथ्यात्व। जीव को अजीव कहे तो मैं पाठ करोड़ो है, बचपन से मैंने पाठ करोड़ा ना 25 बोल में सगा टाबरा ने अभी भी। अरे भैया, सिर्फ इन शब्दों में मत अटको, शास्त्र हो या थोकड़े हो, उसी के अंदर अपन क्या बैठे हैं, अटक के बैठे हैं, परंतु वो कहते क्या है वो नहीं देखा। जीव को अजीव, ये क्या है कि नहीं, इसीलिए तो जला देते कि नहीं, स्मशान में जाकर काया को क्या करते, जला देते हैं। और साथ में कौन आता, आत्मा। वो आत्मा शाश्वत है, सदैव रहने वाला है। उस आत्मा के अंदर ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र, सब उस आत्मा के अंदर भंडार भरा हुआ है। और क्या सिर्फ हमारी आत्मा में है, नहीं, आप लोगों की भी आत्मा में। प्रभु ने फरमाया अप्पा सो परम अप्पा, जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ परमात्मा है। सभी जो यहाँ पर बैठे हैं वो कौन है, भगवान आत्मा। दिगंबरी के अंदर उनकी परंपरा ही है, कोई भी व्यक्ति हो सामने में उसको क्या कहते हैं, भगवान आत्मा। एक संप्रदाय में प्रभु कहते हैं। सामने वाले आदमी अगर मिल जाए, उनके दोस्त अगर, कैसे हो प्रभु, बात ही ऐसी करते हैं। जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हमारा वार्तालाप होता है, वे भी हमसे कहते हैं केम छो प्रभु। अभी अपने को आदत लगानी है कि आपके अंदर जो बैठा हुआ आत्मा है ना, वो कौन है, परमात्मा है। उसमें वो ताकत है, पॉसिबिलिटी है कि वो भी परमात्मा बन सकता है। तो कहा कि सबसे पहले अपने को मिथ्यात्व का रोग निकालना है। और अगर हम प्रभु की भक्ति चैतन्य से चित्त लगाकर करेंगे तो सबसे पहले क्षण भर के अंदर हमारे मोह अंधकार को नष्ट होना पड़ेगा। मोह अंधकार क्या हो जाता है, मिथ्यात्व निकल जाता और सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। तो भाई और बहनों, हमने
इस गाथा से ठेठ शरीर से लेकर तो आत्मा तक की बात को देखा है, जड़ से लेकर चैतन्य की बात को देखा है। परंतु ये मन जो है ना, कैसा, पहले अपने यहाँ एक रेत की घड़ी चला करती थी, रेत की घड़ी होती थी ना, सामयिक लेते समय ऐसे करते थे। तो कहा कि वो रेत की घड़ी में से जो मिट्टी होती है ना, बारीक मिट्टी, वो नीचे, जैसा हमारा मन नीचे चला जाता, नीचे चला जाता, उसको वापस क्या करना पड़ता, ऊपर लाना पड़ता है। इसलिए वो घड़ी हुआ करती थी, रेत की घड़ी। उस रेत की घड़ी को वापस क्या करना है, अपना जो है ना मन क्या होता है, बाहर गए कि नीचे चला जाता, वापस उसको। आपके पास मोबाइल है ना, किसके पास नहीं है, ऐसा कोई है? वो मोबाइल भी है ना, वापर लेते हैं, बोल लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उन्हें डिस्चार्ज के वे कहीं डिस्चार्ज हो जाता है। फिर वापस क्या करना पड़ता, ये देखो हमारे भैया बता रहे, वापस उसको चार्ज। बस इतनी तो बात करनी है कि मन अगर, वचन अगर, काया अगर डिस्चार्ज हो गई है तो वापिस सत्संग में आकर, भक्ति में आकर उसको क्या कर देना है, रिचार्ज करना है। वो डिस्चार्ज हो गया तो उसको अब अपने को जब भी मोबाइल को चार्जिंग के लिए लगाओगे, उस प्लग के अंदर उस समय याद रखना कि मैं भी जागरूक हो रहा हूँ। जब आप मोबाइल को चार्ज करोगे, उसी समय निर्णय करना कि मुझे भी मेरा मन, मेरी आत्मा को क्या करना है, चार्ज करना है भाई और बहनों। और ऐसा अगर करते हैं तो चार्ज करने से चार्ज हो जाता है, बिगड़े तो है ही नहीं, थोड़ा सा डिस्चार्ज हो जाता है, वापिस उसको क्या करना पड़ता, ठिकाने लाना पड़ता है। लाने का मार्ग बड़ा सरल है, बड़ा सुंदर उपाय बताया है। तो आज की गाथा के अंदर हमको बहुत कुछ रास्ता मिल गया है बीमारी का, क्योंकि कोरोना के अंदर इस गाथा का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है, उपयोग हुआ। जो हमारे नागपुर के डॉक्टर मंजू जैन, जिन्होंने भक्तामर के ऊपर रिसर्च किया, भक्तामर की गाथाओं के ऊपर रिसर्च करके प्रयोग किया, उस प्रयोग के कारण कई जीवों को जीवन दान मिला है। कई जीवों को कोरोना के अंदर, इस क्या आया था वो कोरोना, कोविड जो आया था, उसके अंदर कई लोगों को जीवन दान मिला इस गाथा के कारण। 45वीं गाथा हमारे डॉक्टर मंजू जी जैन का फेवरेट गाथा है। गाना जमे या ना जमे, परंतु ऐसा वो फेर देते हैं कि आगे की तबीयत सुधरनी चाहिए। कल की बात छोटी सी कह दूँ, समय हो गया है। कल एक बहन हमारे सामने आई, भंडारी की बहू, और उनके रिलेशन में कोई भाई हैं छोटी उम्र वाले, उनको बीमारी हो गई। क्या हो गई, यहाँ से खून निकलने लग गया। कल की बात है, सिर में से खून निकलने आया, माथे में से खून, डायरेक्ट कोई जख्म नहीं, फोड़ा फुंसी नहीं, कुछ भी नहीं, और खून निकलने लग गया। छोटी उम्र, 2 साल हुए शादी को, छोटी बच्ची है, और ऐसे उम्र में बिना काम वहाँ से खून निकलने लग गया। जल्दी जल्दी उनको एडमिट किया गया भाई और बहनों। और वो बेचारी, उसकी जो मामी काकी जो भी थी, दौड़ी दौड़ी आई, मार साहब घना सीरियस हो गया कि वे किनेच कियो नहीं है, परंतु उनको नासिक के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। कोई आशा बची नहीं है। ध्यान लगाने सुनो, कल की बात है, प्रत्यक्ष बात है, कोई गारंटी उनके तबीयत की नहीं है। हमने उनको कहा कि भाई अब दूसरा तो कुछ नहीं कर सकते, तुम 45वीं गाथा का जल्दी से जल्दी फेरना प्रारंभ कर दो। फिर हमारे पास नंदा मुत्था करके जो औरंगाबाद से आई है, उसने कहा मार साहब आपको चौविहार करना है, आप चौविहार करो, मैं उनको हीलिंग देने के काम में आ रही हूँ। किसी व्यक्ति को, सुजाता कौन, सीमा सेठिया करके है, उसने उसकी विधि को सीख लिया है और उस विधि का उपाय उसके लिए चालू कर दिया। और वो चालू करने के बाद अभी अभी समाचार मिले व्याख्यान से पहले कि वो लड़का हिलने डुलने लग गया, आंखें खोल दी है उसने। अब कंटिन्यू उसकी आराधना दोनों करना, दवा भी लेनी पड़ती, दुआ भी लेनी पड़ती, परंतु असर
डोलने लग गया, बोलने लग गया, देखने लग गया आंखों से। एकदम ऐसा सोचा था कि अब लड़का गया, हाथ में से गया। और ऐसी आशा, क्या आशा? जीवित आशा। शब्द क्या आया? च्युत जीवित आशा। अब आशा बंध गई है भाई और बहनों, और वो आगे धर्म ध्यान करने वाले हैं। आप लोग भी इस गाथा का स्मरण करें, और इस गाथा का स्मरण करने से निश्चित रूप से 100% फायदा हो ही जाता है। आप शारीरिक करें, मानसिक करें या आत्मिक करें, उसका फायदा हुए बिना नहीं रहता। इस प्रकार इस गाथा का महत्व है। अब अपन जाते जाते इतनी बातें सूझती है ना कि लिखते तो कम और बोला ही जाता है ज़्यादा। तो अब देखते अपन मराठी। लिखा नहीं क्या भैया राजेंद्र? लिखा नहीं है? सबके हैं? सगळ्या हाथ में पुस्तक आहे ना, मराठी अनुवाद देखो. कोणतो आहे? जाला भयंकर जलोदर रोग होया, जाला भयंकर जलोदर रोग होय. जो जीवितास मुकुनी अतिशोचनीय, जो जीवितास मुकुनी अतिशोचनीय. त्याला तुझा पदरजामृत लेप केला, त्याला तुझा पदरजामृत लेप केला. निर्व्याधी तो मदन रूप दिसे जगाला, निर्व्याधी तो मदन रूप दिसे जगाला. निर्व्याधी तो मदन रूप दिसे जगाला. निर्व्याधी तो मदन रूप दिसे जगाला. इस प्रकार भाई और बहनों, आप भी अपने जीवन में 45 गाथा और पूरे भक्तामर को ही महत्व दें, उसका पाठ करें, कराएं और अपने जीवन में सुख शांति को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।